एक साल से अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए टुकटुकी लगा बैठे बीजेपी का सपना आखिरकार पूरा होने जा रहा है। बीजेपी के नए अध्यक्ष बनने की राह लगभग फाइनल हो गई है, लेकिन चौंका देने वाली बात यह है कि नया पार्टी अध्यक्ष पीएम मोदी की पसंद से नहीं बल्कि पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की पसंद से बनाया जा रहा है। और पार्टी न सिर्फ अपना अध्यक्ष चुन रही है बल्कि आगामी बिहार के विधानसभा चुनाव में बड़ा धमाल मचाने जा रही है। आपको बता दें कि बीजेपी यादव बेल्ट को कब्जाने की कोशिश में है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन होने जा रहा है, कैसे बीजेपी अखिलेश और तेजस्वी के मूल वोटर्स में सेंधमारी की कोशिश में है और क्यों मोदी नहीं बल्कि शाह की पसंद को पार्टी में नंबर 1 माना जाने लगा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पार्टी के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की ताजपोशी होने जा रही है। आपको बता दें कि भूपेंद्र यादव न सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह के करीबी हैं बल्कि आरएसएस के भी पसंदीदा चेहरों में से एक हैं। वैसे भी बीजेपी में पिछले दिनों में बदलाव का दौर चल रहा है। मौजूदा समय में ज्यादातर राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्षों का चयन हो चुका है। अब बारी है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की। आपको बता रहे कि पिछले लोकसभा चुनाव से पहले ही मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो चुका था और तब से नए अध्यक्ष की राह बीजेपी देख रही है और ऐसे में पार्टी को नए लीडर की तलाश है। सूत्रों की माने तो इस रेस में 3 बड़े नाम हैं, जिनमें मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का नाम शामिल है। लेकिन अब तक अंदर खाने में जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें भूपेंद्र यादव का नाम लगभग फाइनल बताया जा रहा है। आपको बता दें कि कोई चौंका देने वाली बात नहीं है, क्योंकि भूपेंद्र यादव वो चेहरा है जो न सिर्फ संगठन में मजबूत पकड़ रखते हैं बल्कि बीजेपी और आरएसएस के बीच परफेक्ट बैलेंस भी बनाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जैसे ही पीएम मोदी अपने 8 दिन के विदेश दौरे से लौटेंगे, यानी जुलाई के पहले हफ्ते में बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है और इस बार सारी निगाहें भूपेंद्र यादव पर टिकी हैं। लेकिन सवाल बड़ा है कि आखिर भूपेंद्र यादव ही क्यों? जवाब है कि बीजेपी बिहार और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुट चुकी है और इन दोनों राज्यों में यादव और ओबीसी वोटर्स की ताकत को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है। और भूपेंद्र यादव कोई नया नाम नहीं है, ये वो शख्स हैं जिन्होंने बीजेपी को कई राज्यों में शानदार जीत दिलाई है। चाहे वो 2013 का राजस्थान विधानसभा चुनाव हो, 2014 का झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव हो, 2017 का उत्तर प्रदेश चुनाव हो या फिर 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव। भूपेंद्र यादव हर बार बीजेपी के लिए लकी चार्म साबित हुए हैं और यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह भूपेंद्र यादव पे इतना भरोसा करते हैं। हाल ही में एक इवेंट में अमित शाह ने भूपेंद्र को अपना मित्र तक कह दिया। अब ये तो साफ है कि बीजेपी में आजकल अमित शाह की पसंद ही सबसे ऊपर है। चाहे वो चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति हो, दिल्ली के सीएम का चयन हो या फिर बिहार चुनाव की रणनीति, हर जगह अमित शाह का दबदबा साफ दिखता है। और अगर अमित शाह का दबदबा है तो भूपेंद्र यादव का नाम फाइनल होना कोई हैरानी की बात तो नहीं है। लेकिन सिर्फ अमित शाह ही नहीं, भूपेंद्र यादव आरएसएस के भी बेहद करीबी हैं। जी हाँ, वो 2010 से ही बीजेपी के बड़े पदों पर रहे हैं, राष्ट्रीय सचिव से लेकर के राष्ट्रीय महासचिव तक और कई राज्यों के चुनावी प्रभारी के तौर पे उन्होंने आरएसएस की विचारधारा और बीजेपी की रणनीति के बीच में शानदार तालमेल बनाया है। साथ ही सिर्फ संगठन की बात नहीं है बल्कि भूपेंद्र यादव की ताकत है उनकी जमीनी पकड़, खास के उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में जहां यादव वोटर्स का दबदबा है। भूपेंद्र यादव ने इन राज्यों में पहले भी काम किया है और वहां के यादव और ओबीसी समुदाय के बीच में उनकी अच्छी पैठ है। आपको बता दें कि बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं और बिहार की सियासत में यादव वोटर्स की ताकत को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। बिहार में यादव समुदाय की आबादी करीब 14 से 15% वोट है, यानी कुल वोटर्स का एक बड़ा हिस्सा है। ये वही समुदाय है जो पारंपरिक तौर पे लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी का वोट बैंक रहा है। लेकिन बीजेपी अब इस वोट बैंक में सेंधमारी करना चाहती है और इसके लिए भूपेंद्र यादव से बेहतर चेहरा भला और कौन हो सकता है। पश्चिम बंगाल में भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। वहां 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल में करीब 20% आबादी यूपी बिहार मूल की है, जिसमें यादव और अन्य ओबीसी समुदाय का बड़ा हिस्सा शामिल है। बीजेपी पिछले कुछ सालों से पश्चिम बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने वहां 18 सीटें जीती थी और इसके पीछे भूपेंद्र यादव की रणनीति का बड़ा हाथ था। अब अगर भूपेंद्र यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो ये बीजेपी के लिए एक मास्टर स्ट्रोक होगा, क्योंकि बीजेपी भूपेंद्र यादव
जो है ना वो सिर्फ यादव वोटर्स को लुभा सकते हैं, लेकिन ओबीसी समुदाय को भी बीजेपी के साथ जोड़ सकते हैं। और दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है। पूरे देश में ओबीसी आबादी करीब 40 से 45% है और इसमें यादव समुदाय की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। अनुमान के मुताबिक भारत में यादवों की कुल आबादी 8 से 10 करोड़ के बीच है। यानी अगर बीजेपी यादव वोटर्स को अपने पाले में लाने में कामयाब हो जाती है तो ये पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि शिवराज सिंह चौहान और मनोहर लाल खट्टर जैसे अनुभवी नेता रेस में होने के बावजूद भूपेंद्र यादव का नाम क्यों सबसे आगे है। शिवराज सिंह चौहान और मनोहर लाल खट्टर दोनों ही बड़े कद के नेता हैं। शिवराज मध्य प्रदेश के 4 बार के सीएम रहे हैं और उनकी लाडली बहन योजना ने बीजेपी को मध्य प्रदेश में जबरदस्त जीत दिलाई है। वहीं मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा में बीजेपी को मजबूत किया है। लेकिन दोस्तों, इन दोनों नेताओं को हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। लेकिन इसके उलट भूपेंद्र यादव की ताकत है उनकी रणनीतिक कुशलता और चुनावी कैंपेनिंग का अनुभव। न सिर्फ संगठन में मजबूत पकड़ रखते हैं बल्कि कई राज्यों में बीजेपी को जीत का स्वाद चखा सके हैं। 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भूपेंद्र यादव प्रभारी थे और बीजेपी ने वहां शानदार प्रदर्शन किया। इसके अलावा वो यूपी, बिहार, झारखंड और राजस्थान जैसे राज्यों में भी प्रभारी रह चुके हैं, जहां बीजेपी को उनकी रणनीति का फायदा मिला। शिवराज और खट्टर भले ही अनुभवी हों, लेकिन भूपेंद्र यादव की उम्र, ऊर्जा और आरएसएस के साथ उनकी करीबी उन्हें इस रेस में सबसे आगे ले जाती है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, अमित शाह का भरोसा है। सूत्रों की माने तो अमित शाह चाहते हैं कि बीजेपी का अगला अध्यक्ष ऐसा हो जो उनकी रणनीति को बखूबी लागू कर सके, और इस मामले में भूपेंद्र यादव परफेक्ट चॉइस है। आपको बता दें दोस्तों कि पिछले दिनों बीजेपी में एक ट्रेंड चल रहा है कि अमित शाह की पसंद को ही प्राथमिकता दी जा रही है। बीजेपी के अंदर खाने की खबरें भी यही हैं कि भूपेंद्र यादव का नाम फाइनल है। ये सिर्फ अमित शाह की पसंद की बात नहीं है। भूपेंद्र यादव की संगठनात्मक क्षमता और उनकी रणनीति ने उन्हें बीजेपी का लकी चार्म बना दिया है। वो ना सिर्फ यादव वोटर्स को साथ सकते हैं बल्कि पूरे देश में ओबीसी समुदाय को बीजेपी के साथ जोड़ने की काबिलियत रखते हैं। आपको बता दें, अगर भूपेंद्र यादव बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो ये पार्टी के लिए क्या मायने रखता है। सबसे पहले बिहार और पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मजबूत चेहरा मिलेगा जो यादव और ओबीसी वोटर्स को लुभा सकता है। दूसरा, भूपेंद्र यादव की संगठनात्मक क्षमता बीजेपी को जमीनी स्तर पे और मजबूत करेगी। और तीसरा, आरएसएस और बीजेपी के बीच का तालमेल और बेहतर होगा, क्योंकि भूपेंद्र यादव दोनों के बीच एक सेतु की तरह जो है वो काम करते हैं। ऐसे में दोस्तों साफ है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की रेस में भूपेंद्र यादव सबसे आगे हैं और वो मोदी की पसंद के नहीं बल्कि शाह की पसंद के नेता हैं। उनका अध्यक्ष बनना ना सिर्फ ओबीसी की बीजेपी में है और मजबूत दावेदारी होगी, बल्कि बिहार और बंगाल चुनाव पर भी इसका सीधा असर होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों कि भूपेंद्र यादव बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित होंगे? क्या भूपेंद्र यादव के अध्यक्ष बनने से बिहार चुनाव में बीजेपी का बड़ा फायदा होगा? क्या भूपेंद्र यादव यूपी में यादव के बड़े वोटर्स को जोड़ने में कामयाब होंगे? आपकी जो भी राय है कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। इस खबर को लाइक और शेयर कर दीजिएगा।